श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 83 धृतराष्ट्र का पश्चाताप, संजय का उत्तर एवं राजा युधिष्ठिर का शोक और भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास द्वारा उसका निवारण। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, तात संजय, कर्ण, दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी का तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषय में महान अन्याय है। यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति रणभूमि में सदा किसी एक ही वीर को मार सकती है तथा इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी न तो इसे रोक सकते हैं और न इसका आघात ही सह सकते हैं, तब तुम्हारे समझाने से युद्ध आरंभ होने पर कर्ण ने पहले ही देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर वह शक्ति क्यों नहीं छोड़ी। संजय उवाच। संजय ने कहा, प्रजानाथ, कुरुकुल श्रेष्ठ, प्रतिदिन संग्राम से लौटने पर रात्रि में हम लोगों की यही सलाह हुआ करती थी कि कर्ण, तुम कल सवेरा होते ही श्री कृष्ण अथवा अर्जुन पर यह शक्ति चला देना। परंतु राजन, प्रातः काल आने पर देवता लोग कर्ण तथा अन्य योद्धाओं के उस विचार को पुनः नष्ट कर देते थे। मैं तो दैव यानी प्रारब्ध को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, जिससे कर्ण ने हाथ में आई हुई शक्ति के द्वारा रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन अथवा देवकी नंदन श्री कृष्ण का वध नहीं किया। कर्ण के हाथ में स्थित हुई वह शक्ति काल रात्रि के समान शत्रु वध के लिए उद्यत थी, परंतु दैव के द्वारा बुद्धि मारी जाने के कारण देव माया से मोहित हुए कर्ण ने इंद्र की दी हुई उस शक्ति को देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन पर उनके वध के लिए नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, निश्चय ही तुम लोग दैव के द्वारा मारे गए थे। श्री कृष्ण की अपनी बुद्धि से वह इंद्र की शक्ति तिनके के समान घटोत्कच का वध करके चली गई। अब तो मैं समझता हूं कि उस दुर्नीति के कारण कर्ण मेरे सभी पुत्र तथा अन्य भूपाल यमलोक में जा पहुंचे। अब घटोत्कच के मारे जाने पर कौरवों तथा पांडवों में पुनः जिस प्रकार युद्ध आरंभ हुआ उसी का मुझसे वर्णन करो। प्रहार करने में कुशल जिन सृंजयों और पांचालों ने अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य पर धावा किया था, उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया। भूरिश्रवा तथा जयद्रथ के वध से कुपित हो जब द्रोणाचार्य आए और जीवन का मोह छोड़कर पांडव सेना में उसका मंथन करते हुए प्रवेश करने लगे, उस समय जम्भाई लेते हुए व्याघ्र तथा मुंह बाए हुए यमराज के समान बाण वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख पांडव और सृंजय योद्धा कैसे आ सके। तात, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि जो महारथी रणभूमि में आचार्य द्रोण की रक्षा करते थे, उन्होंने वहां क्या किया। संजय, द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा वाले अर्जुन और भीमसेन पर युद्ध स्थल में मेरे सैनिकों ने किस प्रकार आक्रमण किया, यह मुझे बताओ। सिंधुराज जयद्रथ के वध से अमर्ष में भरे हुए कौरवों तथा घटोत्कच के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए पांडवों ने रात्रि में किस प्रकार युद्ध किया। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, जब रात में कर्ण के द्वारा राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्ष में भरकर युद्ध की इच्छा से गर्जना करते हुए वेग पूर्वक आक्रमण करने लगे तथा पांडव सेना मारी जाने लगी। उस समय प्रगाढ़ रजनी में राजा युधिष्ठिर अत्यंत दीन एवं दुखी हो गए। उन महाबाहु नरेश ने भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहो, तुम ही दुर्योधन की सेना को रोको। घटोत्कच के मारे जाने से मेरे मन में महान मोह छा गया है।
इस प्रकार भीम को आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार सिसकते हुए अपने रथ पर जा बैठे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे कर्ण का पराक्रम देखकर घोर चिंता में डूब गए थे। उन्हें इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन भरत श्रेष्ठ, आप दुख न मनाइए, आप दुख न मानिए। आपके लिए मूढ़ मनुष्यों की सी यह व्याकुलता शोभा नहीं देती। राजन उठिए और युद्ध कीजिए। इस महासंग्राम का गुरुतर भार संभालिए। प्रभो, आपके घबरा जाने पर विजय मिलने में संदेह है। श्री कृष्ण का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछकर उनसे इस प्रकार कहा, महाबाहो, मुझे धर्म की श्रेष्ठ गति विदित है। जो मनुष्य किसी के किए हुए उपकार को याद नहीं रखता, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जनार्दन, जब हम लोग वन में थे, उन दिनों महामनस्वी हिडिंबा कुमार ने बालक होने पर भी हमारी बड़ी भारी सहायता की थी। श्री कृष्ण श्वेतवाहन अर्जुन को अस्त्र प्राप्ति के लिए अन्यत्र गया हुआ जानकर महाधनुर्धर घटोत्कच काम्यक वन में मेरे पास आया। जब तक अर्जुन लौट नहीं आए, तब तक हमारे साथ ही रहा। गंधमादन की यात्रा में उसने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जब थक गई, तो उस महाकाय वीर ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ढोया। प्रभो, युद्ध के आरंभ से ही उसने मेरा बहुत सहयोग किया है। इसने महायुद्ध में मेरे लिए दुष्कर कर्म कर दिखाया है। जनार्दन, सहदेव पर जो मेरा स्वाभाविक प्रेम है, वही उत्तम प्रेम राक्षस राज घटोत्कच पर भी रहा है। वार्ष्णेय, वह महाबाहु मेरा भक्त था। मैं उसे प्रिय था और वह मुझे। इसीलिए उसके शोक से संतप्त होकर मैं मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। वृष्णि नंदन, देखिए कौरव किस प्रकार मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं, तथा महारथी द्रोण और कर्ण किस प्रकार युद्ध में प्रयत्न पूर्वक लगे हुए हैं। जैसे दो मत वाले हाथी नरकुल के विशाल वन को रौंद रहे हों, उसी प्रकार इस आधी रात के समय उनकी सेना द्वारा यह पांडव सेना कुचल दी गई है। माधव, भीमसेन के बाहुबल और अर्जुन के विचित्र अस्त्र कौशल का अनादर करके कौरव योद्धा अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये द्रोण, कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्ध में राक्षस घटोत्कच का वध करके बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद कर रहे हैं। जनार्दन, हमारे और आपके जीते जी हिडिंबा कुमार घटोत्कच सूतपुत्र के साथ संग्राम करके मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण हम सब की अवहेलना करके सव्यसाची अर्जुन के देखते देखते भीमसेन कुमार महाबली राक्षस घटोत्कच मारा गया। श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब युद्ध में अभिमन्यु को मारा था, उस समय महारथी अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। दुरात्मा जयद्रथ ने हम सब लोगों को भी व्यूह के बाहर ही रोक लिया था। वहां अभिमन्यु के वध में पुत्र सहित द्रोणाचार्य ही कारण हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य ने स्वयं ही कर्ण को अभिमन्यु के वध का उपाय बताया था, और जब वह तलवार लेकर परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहा था, उस समय उन्होंने ही उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार जब वह संकट में पड़ गया, तब कृतवर्मा ने क्रूर मनुष्य की भांति सहसा उसके घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला। इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरों ने सुभद्रा कुमार को युद्ध में मार गिराया था। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण, अभिमन्यु के वध में जयद्रथ का बहुत कम अपराध था, तो भी उस छोटे से कारण को लेकर ही गांडीवधारी अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला है। यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा है। यदि पांडवों के लिए अपने शत्रु का वध करना न्याय संगत है, तो युद्ध भूमि में सबसे पहले कर्ण और द्रोणाचार्य को ही मार डालना चाहिए। मेरा तो यही मत है। पुरुषोत्तम, ये कर्ण और द्रोण ही हमारे दुखों के मूल कारण हैं।
रणभूमि में इन्हीं का सहारा लेकर दुर्योधन का ढाढ़स बंधा हुआ है। जहां द्रोणाचार्य का वध होना चाहिए था तथा जहां सेवकों सहित सूतपुत्र कर्ण को मार गिराना चाहिए था, वहां महाबाहु अर्जुन ने दूर रहने वाले सिंधुराज जयद्रथ का वध किया है। मुझे तो अवश्य ही सूतपुत्र कर्ण का दमन करना चाहिए। अतः वीर, मैं स्वयं ही कर्ण का वध करने की इच्छा से युद्ध भूमि में जाऊंगा। महाबाहु भीमसेन द्रोणाचार्य की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर भयंकर शंख बजाकर अपने विशाल धनुष की टंकार करते हुए बड़ी उतावली के साथ तुरंत वहां से चल दिए। तदनंतर शिखंडी 1,000 रथ, 300 हाथी, 5,000 घोड़े तथा पांचालों और प्रभद्रकों की सेना साथ ले उनसे घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गया। तब पांचालों और पांडवों ने युधिष्ठिर को आगे करके कवच आदि से सुसज्जित हो डंके पीटे और शंख बजाए। उस समय महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये राजा युधिष्ठिर क्रोध के आवेश से युक्त हो सूतपुत्र कर्ण का वध करने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे हैं। इस समय इन्हें अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही घोड़ों को हांका और दूर जाते हुए राजा का अनुसरण किया। धर्मराज युधिष्ठिर का संकल्प, विचार शक्ति शोक से नष्ट हो गया था। वे क्रोध की आग में जलते हुए से जान पड़ते थे। उन्हें सूतपुत्र के वध की इच्छा से सहसा जाते देख महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले। व्यास उवाच। व्यास ने कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि संग्राम में कर्ण का सामना करके भी अर्जुन अभी जीवित हैं, क्योंकि उसने उन्हीं के वध की इच्छा से अपने पास इंद्र की दी हुई शक्ति रख छोड़ी थी। उस महासमर में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं गए। यह बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों वीर एक दूसरे से स्पर्धा रखते हैं। अतः युधिष्ठिर यदि ये सब प्रकार से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते तो फिर अपने अस्त्रों के नष्ट होने पर सूत नंदन कर्ण पीड़ित हो समरांगण में इंद्र की दी हुई शक्ति को निश्चय ही अर्जुन पर चला देता। भरत श्रेष्ठ, उस दशा में तुम पर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती। मानद, यह हर्ष की बात है कि युद्ध में सूतपुत्र कर्ण ने उस राक्षस को ही मारा है। वास्तव में इंद्र की शक्ति को निमित्त बनाकर काल ने ही उसका वध किया है। तात भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे हित के लिए ही वह राक्षस युद्ध में मारा गया है। ऐसा समझकर न तो तुम किसी पर क्रोध करो और न मन में शोक को ही स्थान दो। युधिष्ठिर, इस जगत के समस्त प्राणियों की अंत में यही गति होती है। भरतवंशी नरेश, तुम अपने समस्त भाइयों तथा महामना भूपालों के साथ जाकर समर भूमि में कौरवों का सामना करो। तात, आज से 5वें दिन यह सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। पुरुष सिंह पांडुनंदन, तुम सदा धर्म का ही चिंतन करो तथा कोमलता यानी दया भाव, तपस्या, दान, क्षमा और सत्य आदि सद्गुणों का ही अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सेवन करो, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है उसी की विजय होती है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में व्यास वाक्य विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ। द्रोण वध पर्व चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। निद्रा से व्याकुल हुए उभय पक्ष के सैनिकों का अर्जुन के कहने से सो जाना और चंद्रोदय के बाद पुनः उठकर युद्ध में लग जाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए।
सूतपुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात में धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमर्ष के वशीभूत हो गए। भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो। द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण, कवच, खड्ग और धनुष सहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो। अतः हर्ष में भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करें। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, प्रभद्रक गण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद और विराट, सात्यकी, केकय तथा पांडुपुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर धावा बोल दें। इसी प्रकार हमारे समस्त रथी, हाथी घोड़ों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है वह और पैदल सैनिक ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मार गिरावें। पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समर भूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित हो पूरे प्रयत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदनंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक गए थे। महाराज, युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। यह 3 प्रहर की रात उनके लिए सहस्रों प्रहरों की रात्रि के समान घोर, भयानक एवं प्राणहारिणी प्रतीत होती थी। वहां बाणों की चोट सहते और विशेषतः क्षत विक्षत होते हुए निद्रांध सैनिकों की आधी रात बीत गई। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन एवं दीनचित्त हो गए थे। उनके हाथों से अस्त्र और बाण गिर गए थे। वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके। भारत, दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नींद से अंधे होकर सो रहे थे। कुछ लोग रथों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ लोग घोड़ों पर ही सो गए थे। नरेश्वर, नींद से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे योद्धा समरांगण में यमलोक भेज देते थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्रांध होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे और कभी शत्रुओं का भी वध करते थे। महाराज, हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु नींद से उनकी आंखें लाल हो गई थी। कुछ शूरवीर निद्रांध होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के शूरवीरों का वध कर डालते थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समर भूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ ही नहीं पाते थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से इस प्रकार कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और नींद से अंधे हो रहे हो। इधर यह सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है।
अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्ववत संग्राम आरंभ कर देना। प्रजानाथ, धर्मात्मा अर्जुन का यह वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर यही बात कहने लगे। कौरव सैनिक हे कर्ण, हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन, इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। भारत, तब अर्जुन ने सब ओर इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया। तब पांडवों की तथा आपकी सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई। महात्मा अर्जुन के इस श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं, ऋषियों और समस्त सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। भरतवंशी नरेश, भरत कुलभूषण अर्जुन के उस क्रूरता शून्य वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेनाएं 2 घड़ी तक सोती रहीं। भारत, आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। उसी ने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु निष्पाप अर्जुन, तुम में वेद तथा अस्त्रों का ज्ञान है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है तथा तुम में धर्म और संपूर्ण भूतों के प्रति दया है। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से सुस्ताकर सुखी हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो। प्रजानाथ, इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत हो मौन हो गए। कुछ लोग घोड़ों की पीठों पर, दूसरे रथों की बैठकों में, कुछ अन्य योद्धा हाथियों पर तथा दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो रहे थे। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं के हाथों में गदाएं थी, कुछ लोग तलवार और फरसे लिए हुए थे तथा दूसरे बहुत से मनुष्य प्रास और कवच से सुशोभित थे। वे सभी अलग अलग सो रहे थे। नींद से अंधे हुए हाथी सर्पों के समान धूल में सनी हुई सूंडों से लंबी लंबी सांसें छोड़कर इस वसुधा को शीतल करने लगे। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हों और उनमें रहने वाले बड़े बड़े सर्प लंबी सांसें छोड़ रहे हों। सेना की बागडोर में बंधे हुए घोड़े अपने गर्दन के बालों पर रथ के जुए लिए टापों से खोद खोद कर समतल भूमि को भी विषम बना रहे थे। राजेंद्र, वे रथों में जुते हुए ही चारों ओर सो गए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार घोड़े, हाथी और सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो सो गए। इस प्रकार निद्रा से बेसुध हुआ वह सैन्य समूह गहरी नींद में सो रहा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कहीं कुशल कलाकारों ने पट पर अद्भुत चित्र अंकित कर दिया हो। वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सहायकों की मार से संपूर्ण अंगों में क्षत विक्षत हो हाथियों के कुंभ स्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कामिनियों के कुचों का आलिंगन करके सोए हों। तत्पश्चात कामिनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत वर्ण वाले नयनानंददायी कुमुदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। उदयाचल के शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ, जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था। वह किरण रूपी केसरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराजों के यूथ को विदीर्ण कर रहा था। भगवान शंकर के वृषभ नंदिकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्पमय धनुष के समान पूर्णतः उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होता है और नव वधु की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है, वह
कुमुद कुल बांधव चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी चांदनी छिटकाने लगा। उस समय 2 घड़ी के बाद शश चिन्ह से सुशोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपनी ज्योत्सना से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन किया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे सुवर्ण के समान प्रभाव वाले विशाल किरण जाल का प्रसार आरंभ किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई शनैः शनैः संपूर्ण दिशाओं, आकाश और भूमंडल में फैलने लगी। तदनंतर एक ही मुहूर्त में समस्त संसार ज्योतिर्मय सा हो गया। अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह गया। वह अदृश्य भाव से तत्काल कहीं चला गया। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का सा उजाला हो गया। राजन, उस समय रात्रि में विचरने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहां के तहां पड़े रहे। नरेश्वर, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वार उठने लगता है, उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस सारे सैन्य समुद्र में खलबली मच गई। प्रजानाथ, तदनंतर इस जगत में महान जन संहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह युद्ध पुनः आरंभ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में रात्रि युद्ध के समय सेना का निद्रा विषयक 184वां अध्याय पूरा हुआ। 85,000 दुर्योधन का उपालंभ और द्रोणाचार्य का व्यंग्यपूर्ण उत्तर। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनमें हर्षोत्साह और उत्तेजना पैदा करते हुए इस प्रकार कहा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, आचार्य, युद्ध में विशेषतः वे शत्रु जो लक्ष्य बेधने में कभी चूकते ना हो, यदि थक कर विश्राम ले रहे हो और मन में ग्लानि भरी होने से युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे हों, उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिए। इस समय जो हमने क्षमा की है, सोते समय शत्रुओं पर प्रहार नहीं किया है, वह केवल आपका प्रिय करने की इच्छा से ही हुआ है। इसका फल यह हुआ है कि पांडव सैनिक पूर्णतः विश्राम करके पुनः अत्यंत प्रबल हो गए हैं। हम लोग तेज बल से सर्वथा हीन हो गए हैं और वे पांडव आपसे सुरक्षित होने के कारण बारंबार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्यास्त्र हैं, वे सब के सब विशेष रूप से आप ही में प्रतिष्ठित हैं। युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पांडव, न हम लोग और न संसार के दूसरे धनुर्धर ही कर सकते हैं। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, आप संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः चाहें तो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा देवता, असुर और गंधर्वों सहित इन संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर भी आप इन पांडवों को क्षमा करते जाते हैं। यद्यपि वे आपसे विशेष भयभीत रहते हैं, तो भी वे आपके शिष्य हैं। इस बात को सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्य का विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य को उत्साहित करते हुए उनका क्रोध बढ़ाया, तब वे कुपित होकर दुर्योधन से इस प्रकार बोले। दुर्योधन, यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया, तथापि युद्ध स्थल में अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजय के लिए चेष्टा करता हूं, परंतु जान पड़ता है अब तुम्हारी जीत की इच्छा से मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा। ये सब लोग दिव्यास्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूं, इसलिए मुझे उन्हीं अस्त्रों द्वारा इन सब को मारना पड़ेगा।
कुरुनंदन, तुम शुभ या अशुभ जो कुछ भी कराना उचित समझो वह तुम्हारे कहने से करूंगा, उसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। राजन, मैं सत्य की शपथ खाकर अपने धनुष को छूते हुए कहता हूं कि युद्ध में पराक्रम करके समस्त पांचालों का वध किए बिना कवच नहीं उतारूंगा। परंतु तुम जो कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में थका हुआ समझते हो वह तुम्हारी भूल है। महाबाहु कुरुराज, मैं उनके पराक्रम का सच्चाई के साथ वर्णन करता हूं, सुनो। युद्ध में कुपित हुए सव्यसाची अर्जुन को न देवता, न गंधर्व, न यक्ष और न राक्षस ही जीत सकते हैं। उस महामनस्वी वीर ने खांडव वन में वर्षा करते हुए भगवान देवराज इंद्र का सामना किया और अपने बाणों द्वारा उन्हें रोक दिया। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने उस समय यक्ष, नाग, दैत्य तथा दूसरे भी जो बल का घमंड रखने वाले वीर थे उन सबको मार डाला था। यह बात तुम्हें मालूम ही है। घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें हर कर लिए जा रहे थे, उस समय सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने ही उन सब को परास्त किया और तुम्हें बंधन से छुड़ाया। देव शत्रु निवात कवच नामक दानव, जिन्हें संग्राम में देवता भी नहीं मार सकते थे, उसी वीर अर्जुन से पराजित हुए हैं। जिन पुरुष सिंह अर्जुन ने हिरण्यपुर निवासी सहस्रों दानवों पर विजय पाई है, वे मनुष्यों द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं? प्रजानाथ, हमारे बहुत चेष्टा करने पर भी पांडुपुत्र अर्जुन ने जिस प्रकार तुम्हारी इस सेना का संहार कर डाला है, यह सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य से उस समय आपके पुत्र ने कुपित होकर पुनः इस प्रकार कहा, आज मैं, दुशासन, कर्ण और मेरे मामा शकुनी कौरव सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। महाबाहो, आप चुपचाप खड़े रहिए, क्योंकि अर्जुन सदा से ही आपके प्रिय शिष्य हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से उसकी बात का अनुमोदन किया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर वे राजा दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, नरेश्वर, अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले क्षत्रिय शिरोमणि गांडीवधारी अविनाशी अर्जुन को कौन क्षत्रिय मार सकता है? हाथ में धनुष धारण किए हुए अर्जुन को न तो धनाध्यक्ष कुबेर, न इंद्र, न यमराज, न जल के स्वामी वरुण और न असुर, नाग एवं राक्षस ही नष्ट कर सकते हैं। भारत, तुम जो कुछ कह रहे हो ऐसी बातें मूर्ख मनुष्य कहा करते हैं। भला युद्ध में अर्जुन का सामना करके कौन कुशलता पूर्वक घर को लौट सकता है? तुम निष्ठुर और पापपूर्ण विचार रखने वाले हो, अतः तुम्हारे मन में सब पर संदेह बना रहता है। इसीलिए तुम्हारे हित में ही तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को भी तुम ऐसी ऐसी बातें सुनाने की इच्छा रखते हो। तुम भी जाओ, अपने हित के लिए कुंती कुमार अर्जुन को शीघ्र ही मार डालो। तुम भी तो कुलीन क्षत्रिय हो, मैं आशा करता हूं तुम में भी युद्ध करने की शक्ति है ही। फिर इन संपूर्ण निरपराध क्षत्रियों को क्यों व्यर्थ कटवाओगे? तुम इस वैर की जड़ हो, अतः स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो। गांधारी नंदन, ये कपट द्यूत के खिलाड़ी तुम्हारे मामा शकुनी भी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। ये ही युद्ध में अर्जुन पर चढ़ाई करें। ये पासे फेंकने में बड़े कुशल हैं। कुटिलता, शठता और धूर्तता तो इनमें कूट कूट कर भरी है। ये जुए के खिलाड़ी तो हैं ही, छल विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। युद्ध में पांडवों को अवश्य जीत लेंगे। दुर्योधन, तुमने एकांत स्थान के समान भारी सभा में धृतराष्ट्र के सुनते हुए कर्ण के साथ अत्यंत प्रसन्न से होकर मोहवश बारंबार बहुत जोर देकर यह बात कही है कि तात, मैं, कर्ण और भाई दुशासन, ये तीन ही समर भूमि में एक साथ होकर पांडवों का वध कर डालेंगे। प्रत्येक सभा में ऐसी ही शेखी बघारते हुए तुम्हारी बात मैंने सुनी है। अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, उन सब के साथ सत्यवादी बनो।
ये तुम्हारे शत्रु पांडुपुत्र अर्जुन निर्भय होकर सामने खड़े हैं। क्षत्रिय धर्म की ओर दृष्टिपात करो। युद्ध में विजय की अपेक्षा अर्जुन के हाथ से तुम्हारा वध भी हो जाए तो वह तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात होगी। तुमने बहुत सा दान कर लिया, भोग भोग लिया, स्वाध्याय भी कर लिया और मन माना ऐश्वर्य भी पा लिया। अब तुम कृतकृत्य और देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के ऋण से मुक्त हो गए। अतः डरो मत, पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समर भूमि में जिस ओर शत्रुओं की सेना थी उधर ही लौट पड़े। तत्पश्चात सेना के दो विभाग करके उसी क्षण युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में द्रोणाचार्य और दुर्योधन का संभाषण विषयक 185वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।